तुम खेलो, एक मिनट। इतने लेट हो गए? अरे वो ये एंडिंग है ना, तो बैंक का काम बढ़ जाता है। अरे मेरे सोना, अरे वाह, खिलौने से खेल रही हो तुम? तीर्था बेटा खेल रही है। मैं फ्रेश हो गया। जल्दी कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बूजी रम्मा, मिल्क टाइम। मैं दूध लेके आती हूँ। तीर्था पट्टी, मिल्क पियेंगे और कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चले आए? निकलो निकलो यहाँ से। कौन थे? मम्मी क्या हुआ? तीर्था, तीर्था कहाँ गई? कहाँ गई तीर्था? कौन ले गई? ऐसे, तीर्था, 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 हे भाई, मेरी छोटी बच्ची है, तीर्था उसको देखा क्या? तीर्था, ओ अंकल, मेरी छोटी बच्ची है, तीर्था उसको देखा क्या? तीर्था, तीर्था, मैंने क्या बोले कि चले गए? चले गए? कौन ले गई? मैं नहीं जानती उससे, मैं नहीं जानती। वो मेरी बच्ची को लेके गए। सर मेरे 4 साल की बेटी तीर्था, वो औरत है। शांत होइए प्लीज, प्लीज शांत होइए, बैठिए बैठिए पहले, बैठिए। हाँ बैठिए पहले, बैठिए। अब बताइए क्या हुआ? 4 साल की बेटी है तीर्था, एक औरत उसे उठा के ले गई सर। उठा कर लेकर गए? कहाँ से? हमारे घर से। घर से? कौन थी औरत? पता नहीं सर। सर मैं बाथरूम में था, गोमती की आवाज सुनकर मैं बाहर आया, तब तक वो औरत मेरी बेटी को उठा के ले गई थी। मैं हर जगह ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई सर। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 4 साल। तीर्था नाम है उसका। आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी सर? मैं टीए बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, 2 महीने पहले मेरे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये मेरी पत्नी है गोमती, प्राइवेट टीचर है, पहले स्कूल में पढ़ाती थी, अब घर पे ट्यूशन लेती। ऐसी कोई भी बात सोच कर बताइए जिसकी मदद से हम उस औरत को पकड़ सकते हैं, कोई भी बात हो। मुझे फोन याद नहीं है सर, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के लाइए सर, प्लीज। वो मेरे बिना नहीं रह सकती सर। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप घर जाइए, कल सुबह आइए, सुबह मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, उसकी मदद से हम उस औरत का स्केच बनवाएंगे, ठीक है? सर छोटी सी बच्ची है सर, हाँ, प्लीज आप जाइए। किडनैपर्स जनरली ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन इस केस में एक अकेली औरत घर में उसके बच्ची को उठा के ले गई। अजीब लगता हो सकता है ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई हो या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो। एनीवेज हम लोग हमारा काम शुरू कर देते हैं। उस बच्चे की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में खबरियों को सर्कुलेट कर दो और पता करो कि बच्चे उठाने वाली कोई औरत एक्टिव हुई है क्या। सर पिछले कुछ दिनों में किडनैपिंग की कुछ घटनाएं हुई, क्या ये किडनैपिंग भी उसी की एक कड़ी है? हो सकता है, शहर में नाकाबंदी लगा दो, अगर कोई भी औरत 4-5 साल के बच्चे के साथ दिखाई देती है तो उसकी पूछताछ करो। आई वांट रिजल्ट। अपने घर को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमारी आंखों के सामने खुद हमसे ही हमारे बच्चे को छीन कर ले जाए तो दिल पर क्या बीतेगी? कौन थी औरत जो इस तरह से किसी के बच्चे को छीन कर ले गई थी और वो क्या चाहती थी? किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त के बाहर होता है। श्रीनिवास और गोमती की जिंदगी में अचानक आए इस तूफान ने उनकी दुनिया बदल कर रख दी।
तीर्था, तीर्था, घूमते अपने आप को संभालो, पुलिस तलाश कर रही है ना। तीर्था, हाँ आएगी आएगी। तीर्था कहाँ चली गई? घूमते अच्छा मैं और कुछ देती हूँ तेरे को खेलने के लिए। ये देख, ये भी तेरे लिए। आजा आजा आजा। अच्छी लड़की चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। ओ नहीं, मेरी तीर्था कहाँ चली गई? तीर्था बहुत जल्दी वापस आएगी। तीर्था, संभालो अपने आप को। कौन? मैं जल्दी आओ। ललिता, ये क्या किया तुमने? इसको यहाँ उठाकर क्यों लाई? अरे पागल हो गई हो तुम। पागल मैं नहीं, तुम हो रहे। देखो, इससे पहले कि बात बढ़े, इसको वापस छोड़ के आओ। वो किधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी मेरे पास। और हाँ, मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस। हाँ सर, ये थी वो। जाओ तो। सर एक बार प्लीज। कहीं तो देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है? हाँ सर, याद आया मुझे। ये आई थी मेरे घर पे। ये तुम्हारे घर पर आई थी? हाँ सर, उसने तीर्था को अपनी गोदी में उठाया, उसके साथ खेल रही थी वो। उसके बाद मैं आई तो तीर्था को वापस ले लिया, उसके बाद वो चली गई। तुम जानती हो इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती। वो हमारे मोहल्ले में एक नर्स रहती है, जयंती, उसके साथ आई थी वो। जयंती को कांटेक्ट करो। सर जाइए आप लोग चलिए मेरे साथ। जी सर। तीर्था कहाँ है? कौन तीर्था सर? मैं किसी तीर्था को नहीं जानती। वही बच्ची जिसे दिखाने के लिए तुम गोमती के घर ले थी। वो 4 साल की बच्ची, कुछ याद आ रहा है? हाँ साहब, मैं ले तो गई थी। क्यों, क्या हुआ? ललिता उस बच्ची को लेके भाग गई है। क्या? पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या किया? ललिता रहती कहाँ है? सर यही रोड नंबर 10 पर। चलो। ललिता का घर कौन सा है? ये वाला। तीर्था कहाँ है? साहब, इधर कोई तीर्था नहीं है। तीर्था कहाँ है? बोला ना साहब, इधर कोई तीर्था नहीं है। बेटा यहाँ कोई छोटी बच्ची है, तीर्था। हटो। तीर्था मेरी बेटी है साहब, मैं इसकी माँ हूँ। आप देखिए ना साहब, बिल्कुल मेरे जैसा रंग रूप है इसका। देखो साहब, इसकी आंखें, इसका रंग रूप मेरे जैसी गोरी है साहब। ये देखो साहब, ये निशान जो मेरे गाल पे,
इसके गाल पे भी ऐसा ही निशान है साहब। देखो साहब, ये मेरी बेटी है साहब। ये सब ना मेरे पति की वजह से हुआ। असली मुजरिम वही है, उसी ने मुझे मेरी बेटी से दूर किया। देखो ये चिल्लाना बंद करो और जो कुछ भी है वो साफ साफ को और हाँ सच सच बोलना। मैं सब सच सच बोल रही साहब। ये 4 साल पहले की बात है। ललिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो ना बेटा। बच्चा ललिता बेटी हुई थी लेकिन मरी हुई पैदा हुई। मुझे दिखा तो देते। साहब, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन घसने का काम करती साहब। मैं वो बीमार अक्का के घर में काम करती, वहाँ पे वो जयंती नर्स आती ना, वो रोज मुझे घूरते रहती थी साहब। फिर एक दिन बोली कि तेरा चेहरा ना हमारे मोहल्ले के पड़ोस वाले की बेटी से हूबहू मिलता है। अच्छा, यही नैन नक्श, डिट्टो तेरी कॉपी है। किसकी बेटी? अरे हमारे पड़ोस में अभी 2 महीने पहले एक पति पत्नी आकर शिफ्ट हुए हैं जनगांव से। उनकी एक बेटी है, बड़ी प्यारी गोरी चिट्टी। और हाँ, जैसे तेरे गाल पे निशान है ना, उसके गाल पर भी ऐसा ही निशान है। कोई देख ले तो तेरी ही बेटी कहेगा। ऐसा निशान। जयंती मुझे तीर्था के पास लेके गई साहब। ये है वो। लो, देखा है ना तुम्हारे जैसी बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? तीर्था। तीर्था देखो, तुम्हारा फेवरेट खीर लाई हूँ मैं। अरे जयंती, तुम कब आए? इधर से गुजर रही थी, इसे देखा तो चली आई। अच्छा, कभी कभी घर आया करो। अभी जल्दी में हूँ, फिर आती हूँ। साहब, जब मैं इसके पास गई, इसको देखा तो ये बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है साहब। इसके सब निशाने मेरे से मिलते जुलती है साहब। मैं इसको रोज जाके देखती थी। फिर एक दिन मैं उसको उठा के लेकर आ गई साहब अपने पास। अब मुझे आप बताओ साहब, क्या अपने बच्चे को अपने पास लेकर आना, अपने घर लेकर आना जुर्म है क्या? हाँ जुर्म है। शक्लो सूरत मिलने से और निशानियां मिलने से किसी की भी औलाद किसी की भी हो जाएगी। इस बच्ची को किडनैप किया है तुमने। किडनैपिंग के जुर्म में जेल हो सकती है, तुम्हें समझी? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये साहब मेरे पति की गलती है साहब। उसने बोला कि मुझे मरी हुई बेटी पैदा हुई, लेकिन नहीं, मेरी बेटी जिंदा ही है। ये मेरी बेटी। इसके माँ बाप ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है और उनका भी दावा ये है कि ये उनकी बेटी है। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, इसका पता हम लगा ही लेंगे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मेरी बेटी है साहब। ये सब मेरे पति का किया धरा है साहब। 1 मिनट, इसके पति को बुलाकर लेकर आओ। सर, साहब मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है साहब। मैं सच बोल रही हूँ साहब। चुप। तेरी बच्ची कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरी बीवी का कहना है कि तुमने उसे कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। कौन से स्मशान भूमि में दफनाया था उसे? डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? वो तो मैंने ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। झूठ क्यों बोला? ये बच्ची वही है? सर दरअसल मेरी बच्ची अस्पताल से चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? नहीं सर, वो क्या है ना, मैं ऑटो चलाता हूँ, कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, पहले से 2 बेटियां हैं, इसलिए जब किसी ने मेरी बच्ची को चुरा लिया तो मैं सोचा ये भगवान की मर्जी है, इसलिए ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। या फिर बच्ची को बेच दिया और अब हमसे झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बेचा, मैं तो केवल इतना ही झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ध्यान से देखो, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? तुम्हारी कोई भी निशानी उससे मिलती है? सर मैं ये कैसे बता सकता? बाहर बैठा इसे। चल। कहाँ मिली मेरी बच्ची? अम्मा को
छोड़ के कहाँ चले गए थे? ठीक है मेरे बच्चे मत रोना। क्या चल रहा है? साहब देखो सर, ये वो औरत जिसने मेरी बच्ची को मेरे घर से चुराया था सर इसे मत जाने दीजिए साहब। ये चोर है, इसको जेल में डालो साहब। क्या बोल रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रही थी, मेरी बच्ची मेरा खून है। ये झूठ बोल रही, क्यों बोल रही मेरे को नहीं पता है सर। साहब ये चोर है साहब, ये ऐसे नहीं मारेंगे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का मोहल्ला नहीं है। सर ये झूठ बोल रही है सर, तीता मेरी बेटी है, मान लीजिए सर, इसे पकड़ लीजिए सर प्लीज। क्या मेरी बच्ची साहब, वो मेरी बेटी है साहब। आपको चाहिए तो आप मेरा खून चेक करके देख लो साहब उसके साथ। हाँ करवा लो, जो टेस्ट वेस्ट करवाना है। मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी है। देखिए आप दोनों दावा कर रही कि तीर्था आपकी बच्ची है, पर कानून दावों पर नहीं सबूतों पर चलता है। और अब कानून तय करेगा कि तीर्था किसकी बच्ची है। बाल संस्था में फोन करके बच्ची को वहां भेज दो और दोनों पेरेंट्स के ब्लड सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए मैच करो। और अगर कानून तोड़ने की दोनों में से किसी ने भी कोशिश की तो सीधा अंदर कर दो। अब चुप! मैं आपको सिर्फ आपकी बच्चियों के लिए छोड़ रहा हूं। बच्ची तो घूमती को अपनी माँ बताएगी। बच्ची छोटी है, जिसके साथ रहेगी उसी को अपनी माँ समझेगी। अब तीर्था की असली माँ कौन है ये हम पता लगाएंगे। क्या ललिता पुलिस को सच बता रही थी? क्या अनंत की बातें सच्ची थी? क्या गोमती और श्रीनिवास पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? कभी कभी जो सामने होता है वो सच नहीं होता है और कभी कभी सच को सामने आने में देर लग जाती है। पुलिस के लिए ये अब एक नए तमाशे की शुरुआत थी। जैसा कि आपने देखा, दो औरतों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। मुद्दा एक छोटी सी मासूम बच्ची का है। क्यों ये दो परिवारों की लड़ाई घर की चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर आ गई है? आखिर क्या है सच? ललिता और अनंत की पहले से दो लड़कियां हैं और हालात से भी तंग, और ये भी एक लड़की। तो इस लड़की को अपनी बेटी बनाने के पीछे ललिता का मकसद क्या हो सकता है? कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं? हो भी सकता है। वैसे दावा तो दोनों कर रहे, तो समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। एक काम करो, शुरुआत हम श्रीनिवास और गोमती से करते हैं। इनके मोहल्ले में जाओ, आसपास के लोगों से बात करो और पता करो कि सच्चाई क्या है। गोमती का प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक करना। अनंत का कहना है कि बच्ची हॉस्पिटल से चोरी हुई। उस हॉस्पिटल में जाओ और पता करो कि सच्चाई क्या है। और याद रहे, ये मामला 4 साल की बच्ची का है, सावधानी से। सर, आज हम आपको दो महिलाओं की एक बच्ची के लिए तड़प दिखाने जा रहे हैं। ललिता जी, क्या लगता है आपको क्या होगा उस बच्ची के साथ? वो मेरी बेटी है मैडम, मैं उसके लिए कुछ भी करेगी, लड़ेगी, जरूरत पड़ी ना कोर्ट तक जाएगी, कोई कुछ भी बोले, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कोई नहीं छीन सकता उसे मुझसे। किसी के कहने से क्या होता है? तीर्था मेरी बेटी है, मैं माँ उसकी। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही तीर्था की मां होने का दावा कर रही है और दोनों के ही दावे मजबूत माने जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए तीर्था को बाल संस्थान में रखा है अपनी देखरेख में। मामला एक छोटी बच्ची का होने के कारण तुरंत पब्लिक और मीडिया की आंखों में आ गया। जज्बाती केस को मीडिया ने और जज्बाती बना दिया। लोगों के घरों में इस केस को लेकर चर्चा होने लगी थी, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। गोमती और ललिता दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम थी, अपने अपने दावों पर अटल थी। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की रस्साकस्सी में मासूम तीर्था का बुरा हाल था, लेकिन पुलिस ने तीर्था को उसके असली माता पिता के हवाले करने के लिए अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी थी। यहाँ पे जो गोमती और श्रीनिवास रहते हैं, क्या वो तीर्था के असली माँ बाप हैं? वो लोग यहाँ को नहीं आई है। बच्चा कब पैदा हो बता नहीं सकता। इन लोग तीर्था को किस तरह रखते हैं? बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे। कभी ऐसा लगा है कि तीर्था उनकी असली बेटी ना हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले वो लोग कहाँ रहते थे, कुछ पता है आपको? पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जन गांव में तहसील कचहरी के पास रहते थे ऐसा बोलते हुए सुना था। सर मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता। वो क्या ना सर, मेरे बच्चे का मामला है और सर मुझे घर पे रह के गोमती की देखभाल भी करनी है। जी सर, धन्यवाद अली सर।
गोमती, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, उठो कुछ खा लो। सुबह से हमारे तीर्था ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। मुझे तो बहुत भूखी होगी। वहाँ कौन है उसको पूछने के लिए कि खाना खाया कि नहीं। मुझे तीर्था के पास जाना है, मुझे तीर्था के पास जाना है। तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना। तीर्था के पास जाना है। गोमती बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो ललिता, ये सब छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में एक बच्ची चली गई बाल संस्थान में। वो मेरी बेटी और तुम्हारी वजह से मेरे से अलग हुई है। मैं नहीं जाने देगी उसको उसे। अच्छा, अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया तुम में? उस वक्त तो तुम बस सर प्लीज मुझे अपनी बच्ची लौटा दीजिए सर। वो अकेली, उसने कुछ खाना नहीं खाएगा सर। आपको पाप लगेगा सर, मैं ही उसकी असली माँ हूँ सर। देखिए गोमती जी, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि आप उसकी माँ है, वैसे ही ललिता भी वही दावा कर रही है कि वो उसकी असली माँ है। अगर आप उसकी असली माँ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जिस हॉस्पिटल में उसने जन्म लिया था, उसके डिटेल्स लेकर आइए, हमारे लिए यही सबूत होगा। सर मुझे अपने आप को माँ साबित करने के लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो आप मान लेंगे क्या सर? सर प्लीज मान लीजिए, मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए सर, प्लीज। देखिए, हम अलग नहीं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बाल संस्था से शारदा माँ का फोन आया। तीर्था का वहाँ रो रो के बुरा हाल है, कुछ खा पी नहीं रही और उसको डिहाइड्रेशन हो गया। उनका कहना है कि गोमती को वहाँ भेजना पड़ेगा उसे खिलाने के लिए। ठीक है, उनको बोलो हम भेज रहे हैं। सर गोमती जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं बच्ची के लिए आपको भेज रहा हूँ। खाना खिलाने के बाद प्लीज वहां से चले जाइए। थैंक यू सर। सही। खाना नहीं खा रही है, बहुत रो रही है। आइए। ममता में कितनी ताकत होती है, इसका उदाहरण हम देख ही रहे। तीर्था ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने इजाजत दी है गोमती को, ताकि वो तीर्था को खाना खिला सके। हम ये तो जानते हैं कि दोनों माओ को तीर्था चाहिए, लेकिन आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीर्था को कौन सी माँ चाहिए। तीर्था, आपको इन दोनों में से कौन सी माँ चाहिए? ये वाली? तो देखा आपने, तीर्था को भी गोमती चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तीर्था किसके साथ रहनी चाहिए? दावा करने वाली ललिता के पास या परवरिश करने वाली गोमती के पास? आपकी राय जानने के लिए हमने वोटिंग लाइंस शुरू की। आपका एक कॉल एक बच्चे को उसकी माँ से मिला सकता है। क्या माँ से मिला सकता है? क्या माँ से मिला सकते हो? कौन सी माँ से मिला सकता है? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? आपको ये सब तमाशा करके आप लोग मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकते, समझे? चलिए, ये लोग अंदर कैसे घुसे? मैडम 2 मिनट के लिए बाथरूम गया था, पता नहीं कब घुसा। निकालो इनको, बाहर निकलो। सर एक्चुअली 4 साल पहले की बात है। उस वक्त डॉक्टर रमेश यहाँ पे थे। उस टाइम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कोई बच्चा मिसिंग होने का केस भी दर्ज नहीं था सर। लेकिन हाँ, एक बात है सर, एक नर्स थी अलका, उसका रिकॉर्ड बहुत खराब था सर। लोगों से पैसे लेने देने के 1-2 मामले सामने आए तो मैनेजमेंट वालों ने उसे निकाल बाहर किया सर। इस अलका का नंबर और एड्रेस मुझे चाहिए। 2 मिनट सर। इसके अलावा डॉक्टर रमेश, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दो। सर ये अलका का पता है और डॉक्टर रमेश के बारे में जैसे ही पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू डॉक्टर। अलका, अलका तुम्हारी पूरी कुंडली है हमारे पास। हॉस्पिटल में नर्सिंग के अलावा और क्या क्या कांड किए सब पता है। भला इसी में है कि तुम अपना मुंह खोल दो। अगर हमने सच बोलवाया ना तो उसी हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। चल बोल।
सर मैंने नहीं चुराई बच्ची, उसे तो डॉक्टर रमेश लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें बच्ची लाकर दे दूं, तो मैंने उन्हें दे दिया था। उसके बाद वो उसे किसे दिए किसे नहीं मुझे नहीं पता सर। ये डॉक्टर रमेश अभी कहाँ रहता है? सर वो नरसिम्हा नगर गच्ची बौली में रहते थे। उनका मोबाइल नंबर ये है। सर नंबर स्विच ऑफ है। तो देखा आपने किस तरह लड़ाई चल रही है। ममता की सिसकियां आज युद्ध का बिगुल बन चुकी है, लेकिन फैसला अब भी आपके हाथों में। कौन है तीर्था का असली हकदार, गोमती या ललिता? वोट कीजिए। एक औरत ममता की दुहाई दे रही है और एक औरत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गोमती गोमती बात सुनो मेरी का, आज फैसला होकर रहेगा, या तो पार या तो पार। गोमती बात सुनो बात सुनो बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अरे आप कहाँ जा रही हैं? नहीं अंदर नहीं जा सकते। सामने से नहीं बेटी है अंदर नहीं जा सकते। नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? सादा माँ कैसे नहीं जा सकते? नहीं मुझे जाने दो। मुझे अपनी बेटी से मिलने। देखो हमको इसका परमिशन नहीं है, हम तुमको मिलने नहीं दे सकता है। परमिशन नहीं है तो मैं अपने आप को जला लूंगी, आप सबके सामने यहाँ पे जला लूंगी, फिर देखते रहना। ये मुझे बेटी से मिलने नहीं दे रहे, जला लूंगी मैं। फिर देखते रहना। गोमती जी क्या कर रही हैं आप? ये मैडम कह रही है कि मुझे मेरे बच्चे को नहीं मिल सकता, परमिशन नहीं है। अगर मुझे मेरी तीर्था नहीं मिली तो मैं अपने आप को सबके सामने जला लूंगी। मैं सच करूँ, हट जाइए सब, हट जाए, मैं हट जाओ सब, मैं अपने को जला लूंगी यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं गोमती ने यहाँ पे हंगामा मचाया हुआ है। उसकी सिर्फ एक ही मांग है, उसे तीर्था वापस चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो वो अपने आप को आग लगा देगी। तू क्या जलाएगी? मैं जलाऊंगी, मैं खुद को जलाऊंगी अपनी बेटी के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं की ना तो मैं खुद को जला लूंगी। यही आप सबके सामने, और फिर दिखाना तुम अपने टीवी पे, तुम्हारे सबके सामने। क्या तेरी बेटी? हाँ वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये कोई तरीका है? मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। तीर्था मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एक मिनट, ये मैटर अभी कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा इस बात का। मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है सर, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। ललिता और गोमती की जिद ने तूल पकड़ ली थी। दोनों तीर्था को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस संवेदनशील पारिवारिक मुद्दे को अपनी तरफ से सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसे जानते हो? हाँ साहब, ये तीर्था है, श्रीनिवास और गोमती की बेटी। यही हमारे घर में किराए पे रहते थे। अच्छा, श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी है? नहीं साहब, ये श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी नहीं है, ये तो गोद लिया है। शादी के 8 साल के बाद भी गोमती को बच्चा नहीं हुआ, तो बांझ के ताने सुन सुन के गोमती बहुत परेशान रहा करती थी। श्रीनिवास भी परेशान रहा करता था। तो एक दिन श्रीनिवास ने ये बच्ची को लाया, उसके बाद तो जैसे गोमती को नया जीवन मिल गया। कोई भी सगी माँ अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करती होगी जितना गोमती इस बच्चे से प्यार करती। सर, पूछताछ में पता चला है कि तीर्था श्रीनिवास और गोमती की बेटी है ही नहीं। इनफैक्ट गोमती कभी मां नहीं बन सकती, और इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड एक दिन श्रीनिवास इस बच्ची को घर ले आया। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो दोनों इस बच्ची पे जान छिड़कते थे। उन दोनों के लिए इस बच्ची से बढ़ के कुछ नहीं था। इसका मतलब ललिता ने गोमती और श्रीनिवास पे जो इल्जाम लगाया वो सच है। लेकिन श्रीनिवास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, सीधा साधा लगता है। मुझे नहीं लगता ये कोई खेल खेल सकता है। वैसे कहानी का एक पहलू हमें पता चला है। ललिता की कहानी का दूसरा पहलू क्या है? इतने सालों बाद अचानक उसकी ममता क्यों जाग गई? इस राज से अब हमें पर्दा हटाना होगा। डॉक्टर रमेश के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। इस गोमती को बुलाकर लेकर आओ। गोमती ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसका सच छुपाने का क्या कारण है?
गोमती सदमे में है, हमें माफ कर दो ना सर। वो सदमे में है, तुम तो होश में हो ना, तुम ही सच्चाई बता दो। सर हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर चौराहे पे दस्तक दी, धीरे धीरे हमारी निराशा बढ़ने लगी। लेकिन 4 साल पहले क्या हुआ? हाँ? तुम रो क्यों रही हो? अरे हाँ, आज तुम जाने वाली थी ना शाम को गोद भराई के लिए मलेश के घर को, तो काहे को नहीं गई तू? कैसे जाती? मेरे को बुलाया ही नहीं। सरिता बोल रही थी कि मैं बाज हूँ, तो मेरे को ऐसे शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए। कैसे बिता दो, कुछ भी करो, मेरे को बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बच्चा चाहिए। सर मुझसे गोमती की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने जान पहचान वालों से बात की। एक दिन किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई। हाँ श्रीनिवास, तुम्हारा काम हो गया है। बेटी चलेगी ना? जी सर, बेटी भी चली गई। वैसे भी सर हमें बेटी की ही चाहत थी, हमें सब बच्चा चाहिए था बस। अरे जाओ ना फिर, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी करो। गोमती, गोमती, अष्टलक्ष्मी ने तुम्हारी मन की बात सुन ली। मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, हमें एक बच्चा मिलने वाला है। सर ये सच है कि हमने तीर्था को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने सगी बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार किया। चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते सर, यही हमारे बच्चे की कहानी है। सर एक बार हमको हमारे बच्चे से मिलने दीजिए। अगर बच्चे की इतनी चाह थी तो लीगल तरीके से अडॉप्ट क्यों नहीं किया? सर कोशिश की थी, लेकिन लीगल प्रोसीजर को टाइम बहुत लगता, और गोमती की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो हमसे झूठ क्यों बोला था कि तीर्था को गोमती ने जन्म दिया? सर लीगल प्रोसीजर नहीं की थी, इसलिए मैं डर गया, इसलिए झूठ बोला। एक बात तो तय है कि ये बच्ची गोमती और श्रीनिवास की नहीं है, तो हो सकता है कि ये बच्ची ललिता की हो, पर हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो लड़की ललिता की ही है। अब डॉक्टर रमेश से ही इस सच का पर्दा उठेगा कि हकीकत में क्या हुआ था। लेकिन डॉक्टर रमेश ने इलीगल तरीके से इन्हें बच्ची को सौंपा था। मतलब ये डॉक्टर रमेश बच्चों को बेचने का काम करता है। पुलिस ने तहकीकात में सामने आए डॉक्टर रमेश को शिद्दत से खोजना शुरू किया और आखिरकार सफलता उनके हाथ लगी। सर अनंत और ललिता मेरे रेगुलर पेशेंट्स थे। ललिता 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, इस बार भी अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन इस बार 5 महीने गुजर चुके थे तो रिस्की था, इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी कि अबॉर्शंस करवाने से बेहतर है किसी जरूरतमंद कपल को दे दो। तो आनंद ने मुझसे कहा, मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्ज में हूँ, ऊपर से ऑपरेशन और डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठा पाऊंगा सर? अगर खर्चे का इंतजाम होता है तो ठीक है। मतलब? देखिए एक जरूरतमंद कपल है, उनको अपना बच्चा दे दो। ठीक है सर। लेकिन तुम्हारी बीवी मानेगी? आपने बिना लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए वो बच्चा उन्हें दे दिया? नहीं सर, मैंने अनंत और श्रीनिवास दोनों को पूरा गाइड किया था, दोनों को मिलाया भी था, लेकिन बच्चा लेने के बाद उन दोनों ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मुझे लगा उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होंगी। वैसे ये सौदा कितने में हुआ था? कैसी बातें कर रहे हैं सर, कोई सौदा नहीं हुआ सर, श्रीनिवास ने सिर्फ डिलीवरी का पैसा दिया। लेकिन अनंत ने अपनी बीवी से झूठ कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। क्या? इसलिए अनंत उस दिन ललिता को लेकर बिना पूछे चला गया। अब अनंत ने ऐसा क्यों किया वो तो अनंत ही बता सकता है। क्या करता सर, ललिता बच्चा गोद देने को तैयार नहीं होती, इसीलिए झूठ बोला। और इस झूठ में सबसे ज्यादा परेशान हो रही है तुम्हारी अपनी बेटी तीर्था। झूठ से नहीं सर, सच से परेशानी हुई। मेरे मन में मलाल रह गया था कि मैंने ललिता से झूठ बोला। जब ललिता को तीर्था के बारे में शक हुआ तो मैंने उसे बता दिया कि मैंने बच्चे किसी को गोद दी। इस बच्चे को देखने के बाद उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। तुमको चलना पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ, चलकर देखो और बताओ कि वो वही परिवार है ना जिसको तुमने लड़की दी। अरे मैं गोद दे दिया बस, तो तुमको क्या चाहिए? मुझे भी लड़की चाहिए। मैंने उसे बताया कि ये वही लोग हैं,
इसलिए ललिता ने ऐसा किया। माफ कर दो सर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि घर में दो दो बेटियां होने के बावजूद ललिता तीर्था को हासिल करना चाहती थी? सही फैसले तक पहुंचने के लिए पुलिस को डीएनए टेस्ट का इंतजार करना पड़ रहा था। डीएनए टेस्ट ही वो आखिरी और अहम कड़ी थी जिसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। 4 साल पहले जब तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा कि तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है तो तुमने मान लिया। फिर अचानक 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा इतना प्यार उभरा है? गोमती का मैं समझ सकता हूँ कि वो बे औलाद है, तो तुम्हारा क्या है? साहब, मेरी दोनों बेटियां अपने अप्पा पे गई है साहब। बेटी तीर्था मेरी जैसी दिखती, मेरी जैसा उसके गाल पे निशान भी है साहब। जब मैं उसको देखी तो मुझसे रहा नहीं गया साहब, बस इसलिए। वो तुम्हारी तरह दिखती है इसलिए तुम्हें चाहिए बस? मैंने उसको जन्म दिया है साहब, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं उसे अपने पास ही रखूंगी। तीर्था तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं। वो गोमती को अपनी माँ समझती है। गोमती और श्रीनिवास के पास पैसा है, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी वो लोग उसे दे रहे। तुम्हें लगता है तीर्था को वैसी जिंदगी तुम दे पाओगे? सोचो। तीर्था का डीएनए रिपोर्ट आ गया है, ललिता ही उसकी असली मां है। अब कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। एडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज अगर पहले पूरी की होती ना तो ये नौबत नहीं आती। देखो, मैंने ललिता से बात की है, समझाया उसे। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार उससे प्यार से बात करो, शायद बात बन जाए। अम्मा, आप हमें तीर्था के लिए भूल गई? क्या हम आपकी बेटियां नहीं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अगर नहीं करती तो हमें भी किसी को दे दो। नहीं बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से 2-2 बेटियां हैं। मेरी गोद बिल्कुल सूनी है। मुझ पर दया करो। तुम नहीं हमारे सूने आंगन में तीर्था के हंसी के गूंज भी कह रहे थे, और आज तुमने ही हमारा घर में सन्नाटा कर दिया। जब तक तुम मेरी बेटी नहीं लौटाओगी तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। नहीं गोमती, अपनी बेटी के लिए मैं स्वार्थी हो गई, भूल गई कि उसकी खुशी मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। मैं अपने सारे केस वापस लेती हूँ, सब दावे वापस कर। तीर्था मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी। हमारी बेटी। ललिता ने अपना केस अब वापस ले लिया है और गोमती ने भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। माता पिता की कानूनी कायदों की अनदेखी की सजा एक मासूम बच्ची तीर्था को भुगतनी पड़ रही थी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।